गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम त्रिकोणमिति का 30 एमसीक्यू को लेकर आए, जो आने वाले जेटेट, सीटेट, बीटेट, यूपीटेट सभी सरकारी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, जिसके तीनों भुजाएं समान हो वह त्रिभुज कहलाता है। ऑप्शन है विषमभुज, समद्विबाहु, समभुज या समकोण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, समभुज त्रिभुज के हर कोण का मान होता है। तो ऑप्शन है 45, 60, 90, 120। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री और 40 डिग्री हो तो तीसरा कोण क्या होगा। तो ऑप्शन है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको हल भी करते हैं। दो कोण है ना, 70 और 40 दिया हुआ है, तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 70 और 40 कितना हो गया 110। वैसे माइनस करके है ना, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया तो 0, 8 में 1, 7, 1 में 1 कुछ नहीं है ना, तो 70 डिग्री कितना, 70 डिग्री। राइट आंसर सी हुआ। चलिए पांचवा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है। ऑप्शन ये है 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा नंबर, दो कोण बराबर होने वाला त्रिभुज, जो दो कोण क्या होता है, बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे, समभुज, विषमभुज, समद्विबाहु भुज, है ना, अधिक कोण। तो दो कोण जो है ना, दो कोण बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समद्विबाहु, है ना, समद्विबाहु। चलिए नेक्स्ट, सातवां प्रश्न की ओर। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाले त्रिभुज को कहते हैं। ऑप्शन ये है अधिक कोण, न्यून कोण, समभुज या फिर समकोण। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी, है ना, समकोण कहते हैं। चलिए, समकोण इसलिए क्योंकि है ना, एक डिग्री क्या है, एक कोण है 90 डिग्री का, इसीलिए समकोण हो गया। चलिए नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या फिर शून्य होता है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन बी, अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री कोणों वाला त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या समभुज। तो इसको क्या कहेंगे, तो ऑप्शन है पहला ए, न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण इसलिए कि 90 डिग्री से छोटा सब है, यानी 50, 70, 60 सब क्या है, 90 डिग्री से, है ना, सब छोटा है। 50 छोटा, 70 भी छोटा और 60 भी छोटा, तो 90 से छोटा वाला को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, 100 डिग्री कोण वाले त्रिभुज को कहते हैं। जब 100 डिग्री वाला कोण होता है तो क्या कहते हैं इसको, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या समभुज। तो क्या कहते हैं, समकोण जो है 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण जो होता है 90 से कम का होता है,
90 से कम होता है। तो 90 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी, अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यारहवां की ओर। 11वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा सामने होती है। तो ऑप्शन है सबसे छोटे कोण के, किसी भी कोण के, सबसे बड़े कोण के, या फिर 90 डिग्री कोण के। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी, सबसे बड़े कोण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, है ना। तो आधार कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या माध्यिका कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह है ना त्रिभुज है, इसको आधार बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लंब, और ये हो गया कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, जो सबसे लंबा देखना है ना, ये क्या है, सबसे लंबा है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है, यदि त्रिभुज के कोण 80 डिग्री, 60 डिग्री और 40 डिग्री हो तो यह क्या कहलाएगा, समभुज, समकोण, अधिक कोण, या फिर न्यून कोण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यून कोण। इसलिए कि 90 डिग्री से सब क्या है, छोटा है ना। 90 डिग्री से सब छोटा है। ठीक है, सभी क्या है, छोटा है। ठीक है, ये सभी छोटा है। ठीक है, इसलिए न्यून कोण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3, 4 और 5 वाले, 3, 4 और 5 भुजा वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, समभुज, समकोण, अधिक कोण, या समद्विबाहु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समकोण। ठीक है, लगातार जब है ना 3, 4, 5, तो समकोण ही कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, भुजाओं का योग, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ये 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज में ऊंचाई हमेशा बाहर गिरती है, शीर्ष से आधार पर लंब होती है, या बराबर भुजा होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा बी, शीर्ष से आधार पर लंब होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 7, 7, 9 भुजाएं, यानी 7, 7 और 9 भुजाएं क्या है, समभुज हैं, समद्विबाहु हैं, विषमभुज हैं, या फिर समकोण है। इसमें हम लोग देखते हैं कि दो भुजा जो है ना, क्या है, बराबर है। दो भुजा बराबर है, तो जब दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु है ना, बी ऑप्शन सही होगा, समद्विबाहु। ठीक है, जैसे त्रिभुज है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है, 5, 6, 10 क्या यह त्रिभुज बनेगा, तो हाँ या नहीं। देखते हैं, त्रिभुज असमता प्रमेय से है ना, तो इसमें क्या है, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से अधिक हो, है ना, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से अधिक हो। अब देखते हैं, अगर 5 प्लस 6 जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 11। तो देखिए 10 जो है, तीसरा भुजा 10 है तो इससे अधिक है। ठीक है, अगर 5 प्लस 10 भी करते हैं, 5 प्लस 10 तो कितना हो गया, 15। तो 15 जो है 6 से अधिक है। अगर 6 प्लस 10 भी करते हैं तो 16, यानी 5 से अधिक है। तो ये क्या है, सब अधिक है, तो यह क्या, यह त्रिभुज बनेगा, तो बनेगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हाँ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
19वां प्रश्न है, तीनों भुजाएं असमान हो, तीनों भुजा जो है वो असमान है, जैसे त्रिभुज है। देखिए अगर ये है 10, ये 6, ये 5 है, तीनों भुजा अलग अलग देखिए, है ना। तो जब असमान अलग अलग हो तो ये क्या होगा, समद्विबाहु, समभुज, विषमभुज या न्यूनकोण। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो असमान वाला होता है जो विषमभुज होता है, ऑप्शन सी, इसका सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न, 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री में त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समभुज, समकोण प्लस समद्विबाहु, न्यूनकोण या फिर विषमभुज। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि दो जो है 45 45 है ना, दोनों क्या है, बराबर है, यानी दो भुज जो है भुजा वो दोनों बराबर है, तो बराबर है तो समद्विबाहु हो जाएगा, है ना। और 90 डिग्री यानी समकोण है ना, समकोण भी है, तो यानी राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी दोनों है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है। चलिए 21वां प्रश्न, किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, 90 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो बाकी कोण है ना, बाकी दो कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ 90 डिग्री पहले से है और 90 और जोड़ेंगे तो 180 आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां प्रश्न है, त्रिभुज का परिमाप कितना है ना, त्रिभुज का परिमाप बराबर वाट, तो 3 गुने क्षेत्रफल, भुजाओं का योग, आधार गुने ऊंचाई या फिर 360 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भुजाओं का योग, त्रिभुज का माप बराबर भुजाओं का योग होता है। चलिए 23वां प्रश्न, देखिए 6 6 और 6 की भुजाएं क्या कहलाएगी, समभुज, समद्विबाहु, अधिक कोण या समकोण। तो देखिए इसका तीनों भुजा जो है सो बराबर है, जब तीनों बराबर है तो ये हो जाएगा समभुज, यानी सभी भुजा एक समान, ठीक है, समभुज हो गया। समद्विबाहु अगर होता तो इसमें दो होता है ना, दो भुजा बराबर होता। अधिक कोण है ना, यानी क्या होता है, 90 से अधिक को अधिक कोण कहते हैं, सम कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां प्रश्न है, यदि दो कोण 45 डिग्री और 55 हो तो तीसरा कोण कितना होगा। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा 70, 100 और 90। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यदि दो कोण 45 और 55 हो तो तीसरा कोण, तो देखिए 180 डिग्री माइनस, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया, देखिए 100 हुआ। अब क्या करेंगे, 180 में 100 माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, राइट आंसर ए। चलिए 25वां प्रश्न है, अधिक कोण त्रिभुज में कितने कोण 90 डिग्री से है ना बड़ा होते हैं। ये क्या है, बड़ा दिया हुआ है ना, 90 से बड़ा, तो 3 2 1 या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां प्रश्न है, त्रिभुज का नाम किसके आधार पर भी रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है भुजाओं और कोणों के आधार पर, सिर्फ केंद्र के आधार पर। तो त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो है केंद्र नहीं होता है ना, त्रिभुज में नहीं, ये क्या होता है, वृत्त में केंद्र होता है। तो ऑप्शन ए होगा, भुजाओं और कोणों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, समभुज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां प्रश्न है, त्रिभुज की माध्यिका है ना, ऑप्शन है सबसे लंबी भुजा है, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती है, हमेशा बराबर होती है या नहीं बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न है,
किसी त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? सबसे छोटी, सबसे बड़ी, बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 29 का राइट आंसर बी होगा, सबसे बड़ी। तीसरा है, ये आज का अंतिम प्रश्न है, त्रिभुज को कब मान्य यानी वैलिड कहते हैं? जब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, है ना? जब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो, जब भुजाएं बराबर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन पहला, जब किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आशा करते हैं कि 30 में से आप लोग भी 25-26 प्रश्न जरूर सही किए होंगे। चलिए, आज का दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।